नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ हस्तरेखा यानी पालमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में बृहस्पति पर्वत के बारे में। बृहस्पति पर्वत पहली उंगली के मूल स्थान में स्थित होता है। यदि यह सुविकसित हो तो जातक में दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की, शासन करने की, नेतृत्व और संगठन करने की तथा किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। ये सद्गुण तभी होंगे जब मस्तिष्क रेखा सुस्पष्ट और लंबी हो। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल हो या किसी प्रकार की दूषित हो तो सुविकसित बृहस्पति क्षेत्र जातक में आवश्यकता से अधिक घमंड भर देता है और वह स्वयं ही अपने गुणगान गाने वाला बन जाता है। परंतु यदि बृहस्पति क्षेत्र अच्छा हो और हाथ में कोई दोष ना हो तो जातक को सदाचरण और आत्मविश्वास से आशातीत सफलता प्राप्त होती है। जातक को जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले गुण जितने बृहस्पति क्षेत्र में होते हैं उतने किसी अन्य ग्रह क्षेत्र में नहीं होते। जिनका बृहस्पति क्षेत्र शुभ प्रभाव में विकसित होता है तो ऐसे जातक स्वभाव से महत्वाकांक्षी, निर्भीक और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और जो विश्वास उनके ऊपर किया जाता है उसको पूर्ण करते हैं। धोखाधड़ी का घोर विरोध करते हैं और चाहे उनकी योजना नष्ट क्यों न हो जाए वे धोखाधड़ी करने वालों का भंडाफोड़ करके ही दम लेते हैं। वे सफल व्यापारी बनते हैं और अपनी संगठन योग्यता से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं। वे सरकारी कार्यालयों में उत्तरदायित्व के उच्च पद योग्यता के साथ संभालते हैं। वे राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रविष्ट होते हैं क्योंकि पार्टीबाजी और उससे संबंधित योजनाएं उनके स्वभाव के विपरीत होती हैं। अपना व्यवसाय या जीवन वृत्ति चुनने में वे स्वतंत्र होते हैं। वे यह जरूरी नहीं समझते कि जो व्यवसाय उनके पिता कर रहे हैं उसी में स्वयं भी लग जाएं। यही कारण है कि अपने आरंभिक जीवन में वे अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण बनते हैं। उनके माता पिता के लिए यही उचित है कि ऐसे जातकों को अपना व्यवसाय चुनने में पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। इस प्रकार के व्यक्तियों में सबसे बड़ा दोष यह होता है कि वे अपने काम में इतना उत्साह और जोश दिखाते हैं कि सीमा को पार कर जाते हैं। इसके कारण प्रायः हानि उठानी पड़ती है और वे अपने एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य की ओर दौड़ने लगते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क रेखा सुस्पष्ट और सीधी करतल को पार करती हो तो उत्तरदायित्व का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके उच्चतम शिखर पर वे ना पहुंच जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।